आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और ये पार्ट 3 जो है खष्ट पार्ट है, यानी कि 6 पार्ट का है, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। अर्थ होता है भारत के संस्कार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, यानी अंतिम संस्कार कब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मरण अदंतरम, मरने के बाद। बी नंबर पाड़ी ग्रहणम, पाड़ी ग्रहण के बाद। सी जीवनस्य पूर्वम, जन्म से पहले। और डी नंबर जीवने, जीवन में। ये कब होता है जी, मरने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, मरणादतंतरम। चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कति संस्कारा भवंती। संस्कार कितने होते हैं। तो आप कहेंगे षोडश। षोडश मतलब 16 संस्कार होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है। तो जन्म से पहले, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है जन्मतः पूर्व। जन्मतः पूर्व, जन्म से पहले। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेद मंत्र भ्यो, वेद मंत्र से। बी नंबर है संस्कारेभ्यो, संस्कार से। सी नंबर है ज्ञान अर्जनेभ्यो, ज्ञान अर्जन से। और डी नंबर है गुरु गृहेभ्यो, गुरु के घर से। तो किससे जाना जाता है जी, संस्कार से। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में गलत लिख दिया गया है, आप लोग बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे, संस्कारेभ्यो, यानी संस्कार से। किससे, संस्कार से। पांचवा प्रश्न है, अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशन किस संस्कार में किया जाता है। तो शैशव संस्कार में। किस में किया जाता है, शैशव संस्कार में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, शैशव संस्कारेषु। क्योंकि शैशव संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें एक आता है क्या, अन्नप्राशन। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः के महत्वम धारयन। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसके कौन से महत्व का धारण किया है, यानी कि जो भारत है अभी से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही किसके महत्व को धारण किया हुआ है। तो संस्कार के महत्व को। किसके महत्व को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, संस्काराः। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गृहे एव शिष्य डॉट डॉट करोति सम रिक्त स्थानम पुरियत। गुरु के घर में ही शिष्य डॉट डॉट करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वेद आरंभ करते हैं। क्या करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है वेद आरंभम। तो कह सी नंबर ऑप्शन सही कर देंगे, वेद आरंभम, यानी कि वेद की पढ़ाई शुरू करते हैं। 8 नंबर है, पूरा शिष्य, यानी पुराने जो शिष्य हैं प्राचीन काल के, वेदारंभ कुत्र करोति सम। वेद का आरंभ कहाँ करते थे। तो अपने गुरु के घर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, गुरु गृहे, गुरु के घर में। 9 नंबर प्रश्न है, शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म कदा भवति। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कब होता है, मतलब किस संस्कार में सबसे पहले मुड़ी छिला जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं केशांत संस्कार। क्या कहते हैं, केशांत, यानी केस का अंत किया जाता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन क्या करेंगे, सही करेंगे, केशांत संस्कार में सबसे पहले क्षौर कर्म किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचयते। भारतीय संस्कार पाठ भारत के किसकी रचना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सहिष्णुतम, बी नंबर है व्यक्तित्वम, सी नंबर है कणोत्तम, डी नंबर है मानवत्वम। तो किसकी रचना करता है भारतीय संस्कार। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की, व्यक्ति के
व्यक्तित्व की रचना करता है कौन? भारतीय संस्कार। तो बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, संस्कारा प्रायेण कति विधि संति, संस्कार के प्राय कितने विधियां हैं? आप लोग कई बार बताया गया कि संस्कार 16 है, लेकिन विधियां कितनी है? 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, पंच। पंच मतलब 5। 12 नंबर प्रश्न है, गृहस्थ जीवने कति संस्कार भवति, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ जीवन में कितना संस्कार होता है जी? एक संस्कार होता है। क्या होता है? विवाह। तो एक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कति भवति, अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं? कितना संस्कार आता है इसमें? एक ही आता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक। 14 नंबर प्रश्न है, कह सीमितो व्यंग रूप प्रयुक्त, कौन है जो सीमित रूप में व्यंग रूप में प्रयोग किया गया है? तो सी नंबर ऑप्शन सही करेंगे, संस्कार शब्द। कौन शब्द? संस्कार शब्द। 15 नंबर क्वेश्चन है, जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 3 होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं त्रयः। सी नंबर ऑप्शन सही है, त्रयः। त्रयः मतलब 3। 16 नंबर प्रश्न है, शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? तो कहेंगे षष्ठ, यानी कि 6 होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया गया है उत्तर में, आप लोग बी नंबर सही कर लेंगे, 7। 17 नंबर प्रश्न है, अक्षरारंभे की दृश्य संस्कार, अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, किसमें आता है ये? तो ये आता है शिक्षक संस्कार में या शिक्षा संस्कार में। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार कः, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, अक्षरापा, अक्षरारंभ, बी नंबर है उपनयनम, सी है विवाह, डी है शिक्षा संस्कार। क्या आता है गृहस्थ जीवन में? तो विवाह। सी नंबर ऑप्शन सही है। 19 नंबर प्रश्न है, शैक्षणिका संस्कारा कति संति, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 5 है, तो पंच। 20 नंबर है, सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में आता है? तो विवाह में। किसमें? विवाह में। तो इस तरह हमारी ये 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लेंगे और इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, सप्तमा पाठा में।